नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आप और हम पीओके का जिक्र तो करते हैं, पीओके वापस ले लिया जाए, ये मांग उस वक्त और ज्यादा तेज हो गई थी जब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत करारी चोट दी थी और उसके आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया था, आतंक के आकाओं को नेस्तनाबूद कर दिया था और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया था। उस वक्त भारत से तो यह आवाज बुलंद हुई ही थी कि पीओके को लेने का अच्छा मौका है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ब्रिटेन की संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था और भारत के पक्ष में बात करते हुए ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने यह तक कह दिया था कि पीओके में जो आतंकी कैंप्स चल रहे हैं ना, उन पर एक्शन लिया जाए। देखिए, इसको समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अश्वनी उपाध्याय, उनकी बात को ध्यान रखना होगा। अभी कुछ वक्त पहले मैंने उनसे एक पॉडकास्ट में जिक्र किया पीओके को लेकर, तो उन्होंने कहा पीओके वापस लेने की मांग तो हो रही है, लेकिन पीओके में जो बीमारियां पल रही हैं, बीमारियों से उनका मतलब था वो मदरसे, वो मरकज, वो आतंकी कैंप्स जो भारत के लिए खतरे से खाली साबित नहीं हो सकते, उनके साथ पीओके को वापस लिया जाए या फिर पहले उनका इलाज कर दिया जाए, उसके बाद पीओके को वापस लिया जाए। यह मांग अश्वनी उपाध्याय ने भी उठाई थी और यही बात ब्रिटेन की संसद में भी उठी। कहा गया कि पीओके में चल रहे आतंकी कैंप्स पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको बताते चले, ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन के इस भाषण ने सीधे सीधे तौर पर लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को पनाह देने में पाकिस्तान की भागीदारी की तरफ इशारा किया। निश्चित तौर पर आप पीओके लेने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पीओके में जो आतंकी कैंप्स चल रहे हैं उनके साथ आप उसे भारत में लेंगे तो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। और इसीलिए हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए बॉब ब्लैकमैन ने जो कहा वो मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए। क्योंकि शांति वार्ता जारी है, मैंने पूछा कि विदेश सचिव पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकवादी ठिकानों को हटाने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। आपको बताते चले, ब्लैकमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस भाषण का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो लिखते हैं, Following the horrific terror attack in Pahalgam, India launched Operation Sindoor, precision air strikes on 9 terrorist bases. As peace talks continue, I asked what steps the Foreign Secretary is taking to ensure that terrorist bases are removed from Pakistan occupied Kashmir. अपने इसी बयान को साझा करते हुए उन्होंने क्या लिखा वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उनका जवाब देते हुए ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को भयानक बताया, आश्वासन दिया कि ब्रिटिश सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ काम कर रही है। वो कहते हैं, ठीक है, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने जो भयावह आतंकवाद देखा, जिसमें 26 नागरिकों को निर्वस्त्र कर गोली मार दी गई, वो भयानक था। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इन आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए करीबी सहयोगियों के साथ काम करना जारी रखेंगे। स्थायी शांति बनाए रखी जानी चाहिए, यह भी वो कहते हुए नजर आए। वैसे बात करें बॉब ब्लैकमैन की, तो वो पहले भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा कर चुके हैं। अपनी सरकार से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या भारत का समर्थन कैसे कर रहे हैं, ये वो पूछ चुके हैं। और इसी कड़ी में क्या कुछ और कहा बॉब ब्लैकमैन ने या संसद में किस तरीके से ब्रिटिश संसद में यह मुद्दा उठा, मुझे लगता है आपको खुद से देख लेना चाहिए। The terrorist attack on the 22nd of April, India and Pakistan engaged in military activity and India hit 9 terrorist bases. Now there's a fragile peace, which of course is still being negotiated today. What efforts is the Foreign Secretary making to ensure that the terrorist bases are removed from Pakistan occupied Kashmir? Well, let me be clear that the horrendous terrorism that we saw, 26 nationals stripped and shot, was horrific. And we condemn it, and we will continue to work with close partners to deal with these terrorist threats. He's right. All of us have to lean in now and ensure that we are supporting efforts on both sides to deal with horrendous terrorism. That is what in the end will maintain an enduring peace. Following the terrorist attack on the 22nd of April, India and Pakistan engaged in military activity and India hit 9 terrorist bases. Now there's a fragile peace, which of course is still being
negotiated today, what efforts is the Foreign Secretary making to ensure that the terrorist bases are removed from Pakistan-occupied Kashmir? Well, let me be clear that the horrendous terrorism that we saw, 26 nationals stripped and shot, was horrific. And we condemn it, and we will continue to work with close partners to deal with these terrorist threats. He's right. All of us have to lean in now and ensure that we are supporting efforts on both sides to deal with horrendous terrorism. That is what in the end will maintain an enduring peace. तो वैसे ये वीडियो अभी का नहीं है, ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद का है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ट्रेंडिंग में आ गया है क्योंकि बार बार पीओके को वापस लेने की मांग भारत से ही नहीं उठ रही बल्कि दुनिया के कई देशों में इसकी चर्चा है। देखिए, वैसे तो कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, लेकिन आप जानते हैं ये इतना सेंसिटिव मुद्दा हो गया है कि इस पर दुनिया के कई देशों की नजरें रहती हैं। और जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, उनके कपड़े उतरवाकर, कलमा पढ़वाकर, निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान का वहां पर भेद किया गया। तो ऐसे में ब्रिटेन के लोगों ने भी इस चीज को देखा और इसीलिए ब्रिटिश संसद में यह मुद्दा उठा कि जो हुआ वो पूरी तरीके से गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसके अलावा पीओके में जो आतंकी कैंप्स चल रही हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। अब ये तो सरकार को भी देखना होगा, बाकी अपनी सरकार से पूछा ही है बॉब ब्लैकमैन ने। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बताते चलें कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने थे, लेकिन गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान दुनिया के बाकी देशों के सामने। और फिर उसके बाद डीजीएमओ स्तर पर यह बातचीत हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि चलिए सीज फायर करते हैं। लेकिन बार बार हर मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही बात रिपीट कर रही हैं, और वो बात क्या है? वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसका मतलब है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। तो ऐसे में अगर किसी को लगता है कि हम रुके हैं, तो हम रुके हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए। फिर से अगर आतंकवादी गतिविधियां हुई तो फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ रशिया जैसा देश भारत के समर्थन में खड़ा हो रहा है। ब्रिटेन क्या सोचता है, ब्रिटेन की संसद में क्या मुद्दे उठ रहे हैं, ये मैंने आपको सुनवा ही दिया। अब आप बताइए इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते एक बार फिर से बॉब ब्लैकमैन को सुनिए, वो संसद में क्या कुछ बोल रहे हैं। एक बार फिर से वो बयान सुनवाइए। Following the terrorist attack on the 22nd of April, India and Pakistan engaged in military activity and India hit 9 terrorist bases. Now there's a fragile peace, which of course is still being negotiated today. What efforts is the Foreign Secretary making to ensure that the terrorist bases are removed from Pakistan-occupied Kashmir? Well, let me be clear that the horrendous terrorism that we saw, 26 nationals stripped and shot, was horrific. And we condemn it, and we will continue to work with close partners to deal with these terrorist threats. He's right. All of us have to lean in now and ensure that we are supporting efforts on both sides to deal with horrendous terrorism. That is what in the end will maintain an enduring peace.